अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। जी आज का व्लॉग फिर इतने दिन के बाद स्टार्ट करने वाली हूँ। और जब आप व्लॉग बनाना छोड़ दें, एक हफ्ते का अगर गैप आ जाए, तो जब आप स्टार्ट करते हो उसके बाद तो आपको ऐसा फील होता है कि जैसे आप फर्स्ट टाइम व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हो अपना। ठीक है, तो आज मुझे ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा बिजी रूटीन होने की वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता कि मैं व्लॉग बनाऊं। जस्ट छोटी छोटी वीडियोस बना लेती हूँ, बाहर उसके अंदर वॉइस ओवर करना बहुत ही मुश्किल लगता है। और वैसे भी सर्दियों के दिन है, बहुत छोटे दिन होते हैं, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है दिन तो ये जी इतना प्यारा सा गिफ्ट आया था, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड लेकर आए थे, साग, देसी अंडे और ये छाबियाँ। हम पंजाबी लोग हैं तो हम इसको छाबी कहते हैं। और जी जैसे ही जी मैंने इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट ओपन किए, मुझे इतनी खुशी होती है ना जब मुझे किसी गांव से अच्छे प्यारे प्यारे गिफ्ट आते हैं। और ये ना रात का टाइम था, तो मैंने जल्दी से उनके लिए खाना बाहर से ऑर्डर कर लिया, उनको खिलाया, उनको स्टे घर पे करवाया। और फिर वो सुबह उठ के चले गए, क्योंकि वो फैमिली के साथ ही आए थे। ठीक है जी। और ये सुबह का देख लें सीन, और इतनी शदीद किस्म की धुंध थी। और आज का जो व्लॉग है बहुत ज़्यादा, इसमें मैं आपको अपनी बिज़ी रूटीन शेयर करने वाली हूँ। जब मैंने घर से कहीं बाहर जाना होता है, मुझे इतनी ज़्यादा मुश्किल होती है ना, घर को भी संभालना होता है और बाहर को भी देखना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कहा, अब जैसे ही मैं सुबह नाश्ते के लिए उठी थी, नाश्ता किया और उनको नाश्ता करवा के उनको भेज दिया और सारा घर की सफाई वगैरह करवाई। जब आप घर से बाहर जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका घर नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जब आप घर में आए तो आपका घर बिल्कुल जब समेटा हुआ होता है ना, तो दिल बहुत ज़्यादा खुश होता है और आप वैसे ही आपके अंदर एनर्जी आ जाती है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जी मैं आपको जो लास्ट नाइट जो मैंने शॉपिंग की थी वो दिखा रही थी। बहुत ही अच्छा ड्रेस था, ये जेट ब्लैक ड्रेस था और ये इनका बड़ा शौक था, तो मैंने कहा चलें ले लें। और ये था नेवी ब्लू, और ये दो ड्रेस अयान ने लिए थे। और ये जो है वाइट ड्रेस अयान का है ईद की नमाज़ के लिए भी, और जैसे रमज़ान में भी जैसे फ्राइडे को जाता है ना नमाज़ पढ़ने, तो उसके लिए। यहाँ पे जी सारी मैंने शॉपिंग आपको दिखाई, और दिखाने के बाद जल्दी से मैं ऊपर आई, क्योंकि आज मैंने घर के लिए खाना भी बनाना है और मैंने तैयारी भी करनी है शादी पे जाने के लिए। सही है जी। और आज आपको पता है मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में क्यों, मुझे टेंशन इस चीज़ की है, जिस शादी पे हम जा रही हैं वो एक्चुअली मेरे हस्बैंड के कज़न की बेटी की शादी है। ठीक है, और वो मेरे हस्बैंड 2 दिन पहले वहाँ जा चुके हैं, 2 दिन पहले वहाँ पे हैं। और मैंने आज बच्चों के साथ जाना है, और जिसके लिए ना मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। एक आपके साथ जब आपके हस्बैंड होती हैं तो बड़ी सपोर्ट होती है ना, तो अगर आप अकेले जा रहे होते हो तो बड़ा टफ होता है। ठीक है, बहरहाल जाना तो है, क्योंकि आपके रिश्ते इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, इनकी शादियां हम कभी ज़िंदगी में सोच के भी मिस नहीं कर सकते तो यहाँ पे जी जैसे ही शाल सुबह उठी थी ना, तो मुझे फील हो रहा था कि इसको थोड़ा थोड़ा फीवर है, और बच्चे मैं नहीं लेके जाना चाह रही थी। मैंने कहा चलें इशाल के लिए मैं जल्दी से अच्छा सा पास्ता तैयार कर देती हूँ, ब्लैक पेपर और सॉल्ट के साथ। थोड़ी सी चिकन ऐड की, थोड़ी सी वेजीज ऐड की, तो मज़ेदार से जी इशाल का लंच हो गया रेडी। और जी साथ जी मैंने बच्चों के लिए बनाए थे फ्राइड राइस। ज़्यादातर कोशिश करती हूँ बच्चों को वो चीज़ बना के दूँ कि बच्चे ना पीछे मेरे, जब मैं चली जाऊँ तो पीछे बोर ना हो कि मम्मा हम बिल्कुल बोर हो गए हैं, घर वापस आ जाए, मेरा दिल नहीं लग रहा, हमने कुछ अच्छा खाया नहीं है। तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को ना अपने हाथों का प्यारा प्यारा अच्छा बना हुआ खाना मैं खिला के जाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे जी मैं अब नीचे चली गई थी, मैं सारी शादी वगैरह की पैकिंग कर रही थी, और यहाँ पे अबीहा ने मेरी इतनी हेल्प की है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसने सारी वेजीज को कट की है, सॉरी हाँ जी, पील ऑफ की है, वॉश की है और साइड पे रख दी है। सारी शेल्फ काउंटर मेरा नीट एंड क्लीन की है। जितने मैंने चावल बॉईल करने थे वो भी इसने भिगो दिए थे पहले ही, और चिकन को सेपरेट कर दिया है, क्योंकि अभी है ना कभी भी चिकन को बहुत कम वॉश करती है और मैंने कभी नहीं इसको कहा कि आप चिकन को वॉश करके दो, अगर कभी खुद का दिल करे तो खुद कर लेती है, अदरवाइज़ मैंने कभी इसको फोर्स नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे जी जैसे ही अबीहा थोड़ी सी थक गई थी, मैंने अबीहा को एक दूध पत्ती का एक मग बना के दिया। मैंने कहा मेरा बेटा अब आप जाएं नीचे, और अब आप थोड़ी सी जाके रेस्ट कर लें और थोड़ा सा पढ़ लें, और मैं और भाई जल्दी से हम लंच रेडी कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये जो मेरे बच्चे हैं ना, ये मेरी सपोर्ट है, मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी पावर है, मेरी सारी चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिसकी वजह से ना मुझे बिल्कुल भी कोई काम नहीं लगता है, क्योंकि इनकी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट होती है।
तो यहाँ पे जी मैं अब जल्दी से फ्राइड राइस के लिए, आपको पता है कि फ़ाइन चॉप कटिंग आपकी ना हो वेजीज़ की तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता खाने का। हर चीज़ में सफाई होनी चाहिए, नीटनेस होनी चाहिए, तो वो अच्छी लगती है। तो यहाँ पे जी सारी वेजीज़ कट कर ली थी अयान ने और मैंने। एग में सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, अगर थोड़ा सा आप सोया सॉस डाल लेते हैं हाफ़ टी स्पून तो इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और आप कहते होंगे कि ये अनम इतना अंडा येलो कैसे है, मैं फूड कलर थोड़ा सा ऐड करती हूँ। वाइट राइस होती हैं और वेजिटेबल्स ग्रीन, रेड और जैसे वाइट होती हैं, तो उसके साथ साथ जब उसके अंदर येलो कलर का एग होता है ना, उसका बड़ा अच्छा कलर आता है और खाना बड़ा आपका खूबसूरत लगता है। ठीक है, यहाँ पे जी मैं हल्का सा टॉस कर रही हूँ, ठीक है, वेजीज़ को। और इसके अंदर मैं सारी सॉस वगैरह, चिकन, सारे स्पाइसेस डाल दूँगी। ये तो मैंने कितनी बार सिखाया हुआ, अब आप कहेंगे नम तुम तो एक ही रेसिपी इतनी बार बता देती हो। बहरहाल जो मेरे लिए ईजी लगे ना, मेरी कोशिश वही होती है कि घर से बाहर जाने से पहले ना मैं कोई ईजी रेसिपी को फॉलो करूँ जो झटपट बन जाए और मैं ज़्यादा थक भी ना जाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे जी मैंने जल्दी से खाना बनाया और साथ ही जी मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई थी कि आपकी तैयारी हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा जी तैयारी हो गई है, बहरहाल मैं थक बहुत ज़्यादा गई हूँ। और यहाँ पे जब मैंने बच्चों को खाना खिला दिया था ना, तो आप बिलीव नहीं करोगे, तो मेरा बिल्कुल भी माइंड नहीं था कि मैं अब जाऊँ। इतनी शदीद किस्म की मैं थक गई थी और बाहर इतनी ज़्यादा धुंध थी और ऐसे था कि जैसे अभी शाम है और धूप का तो बिल्कुल भी नामो निशान ही नहीं था। बहुत ज़्यादा ठंड आ गई थी। तो साथ साथ जी मैंने यहाँ फ्राइड राइस के साथ मैंने चिकन जलफ्रेज़ी बना ली थी। ये मेरी मोस्ट फेवरेट है, मेरे बच्चों की भी। और इसकी रेसिपी भी मैं 1000 बार शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने डिटेल से इसकी रेसिपी शेयर नहीं की है। अगर किसी को चाहिए तो मैं लिंक शेयर कर दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाके इसको चेक कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे जी मेरा खाना हो गया था डिश आउट और 2 से 3 दिन के लिए मैंने जाना था विहाड़ी। और बच्चों की भी ज़ाहिर बात मैंने पैकिंग करनी थी और पैकिंग करने के साथ साथ मैं कुछ बच्चों को जैसे लंच के लिए कुछ ना कुछ बना कर भी देती हूँ, ताकि जब ये स्कूल जाएं तो पीछे से इनको कोई टेंशन ना हो। वैसे तो ये अपनी नानों के पास होते हैं, बहरहाल फिर भी मेरी नेचर है कि मैं जब भी किसी को भी अयान अबिया को छोड़ती हूँ मामा के घर या सिस्टर के घर, मेरी कोशिश होती है कि मैं इनके लंच बॉक्सेस बना के प्रिपेयर करके वहाँ दे के जाऊँ। किसी के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहिए, बेशक आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो। ठीक है, बस केयर करनी चाहिए हर किसी की। और यहाँ पे जी हो गया था लंच इतना यम्मी सा रेडी और पूरे इसके अकॉर्डिंग था। खाना खाने के बाद ना हस्बैंड वहाँ से मुझे मेहंदी का फंक्शन दिखा रहे थे कि ये देखे जी मेहंदी का सारा फंक्शन है। और हम घर बैठे हमने सारी मेहंदी भी इंजॉय कर ली बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त। मैंने तो अपने हस्बैंड से कहा था कि ऐसे ही बैठे बैठे ना हम बारात वलीमा भी इंजॉय कर लेते हैं, बहरहाल वो नहीं माने। ठीक है, सुबह जी जल्दी से मैं फिर सुबह कह रही हूँ फिर जल्दी से जी हम रेडी हुए। रेडी होने के बाद जी फिर फटाफट जी गाड़ी आई और हम जल्दी से जी बैठ गए और हमें मेरे ख्याल से 1.5 घंटे में हम फटाफट पहुँच गए। और अल्लाह का शुक्र है सफ़र भी अच्छा गुजरा, कोई बच्चों की तबीयत ख़राब नहीं हुई। तो जैसे इशाल को बुखार था तो फिर हस्बैंड ने कहा इसको साथ लेते हो, अयान को भी साथ लेते हो। पीछे अबिया कह रही मामा मैंने सफ़र नहीं करना, चलें जी। हल्की हल्की धूप थी, थोड़ा सा ज़रा दिल को सुकून आया। यहाँ पे जी मैं बारात जब आ गई थी तब मैं पहुंची, अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अल्लाह का शुक्र है सारी अटेंड की। बहुत शदीद थक गई थी, सो गई। सुबह जैसे ही उठी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड के यहाँ पे इतने जैसे रिलेटिव हैं, उन्होंने किसी ने हमें दावत दी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने खाना था वहाँ पे साग और मक्खन। तो बस वो जी साग और मक्खन की दावत देते हैं। यहाँ पे जी हमने अच्छे से नाश्ता किया, यहाँ पे देसी अंडे थे, मक्खन, गजरेला, साग भी था, वो बाद में अभी आएगा तो वो था। तो वो करने के बाद जी फ़ौरन से जी मैं उठी और मैं गई पार्लर। यहाँ पे मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था कि मैं अपना खुद मेकअप करूँ, मैं बहुत शदीद किस्म की थक गई थी। तो यहाँ पे जी मैं जल्दी से पार्लर से रेडी हुई। रेडी होने के बाद जी जहाँ पे वो जो वलीमे का फंक्शन था वहाँ पे हम पहुँचने वाले थे, बहरहाल सब का वेट कर रहे थे, सब हम इकट्ठे हुए तो हमने यहाँ पे अटेंड कर लिया वलीमे का फंक्शन। ठीक है, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा और गेट टुगेदर हो जाती है, अच्छा लगता है, थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाते हो अकेले रह रह के भी आप थोड़े से बोर हो जाते हो, बीमार फील होते हो ना आप। जैसे कभी आप शीशा देखते हो ना तो आपको लगता है कि हाय अल्लाह मैं तो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई हूँ तो जब आप कहीं जाते हो आप इतना फ्रेश, इतना ग्लो करते हो ना। मैं कहती हूँ कि ये बड़ा ही गोल्डन टाइम है और इसको बड़े अच्छे से स्पेंड करना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पर देख लें जी किचन आपने देख ली होगी, गोल्डन टाइम वहाँ तक ख़त्म हो गया था
फिर जी हमने गाड़ी भगाई और हम आए घर। अभी यहाँ अकेली थी घर में। मेरे हस्बैंड ना बच्चों को कभी नहीं छोड़ते हैं, अभी अकेली बच्ची को नहीं छोड़ते, तीनों रहे जा रहे हैं। जल्दबाजी में जी मैं आई हूँ, फटाफट मैंने शकरकंदी को मैंने तवे पे रखा और जैसे मैं उसकी स्टीम और उसका जो तवा है वो मेरे यहाँ पे लग गया, जो मैं अभी आपको दिखा रही थी। आते साथ ही जी मुझे यहाँ पे सरप्राइज़ मिल गया इसी चीज़ का ही। और यहाँ पे जी मैंने अच्छा मैं आपको एक और यहाँ पे टिप देती हूँ। पहले ना मैं जो भी शकरकंदी है वो पहले मैं स्टीम करती होती थी, हाफ कप पानी में सारी अच्छे तरीके से वॉश करके उसके अंदर रख देती थी। तो उसका मुझे टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगा। बहरहाल जो कि अब मैं जो करती हूँ, एक जैसे तवे को अच्छे से वॉश करके उसके ऊपर खाली आपने कि अच्छे से वॉश करके रखनी है और आपने 10 से 15 मिनट में ये अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार होती है और इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर उससे बॉयल की हुई से बहुत अच्छा होता है। ठीक है, यहाँ पे जी हो गई थी 15 मिनट में शकरकंदी रेडी और मैंने जल्दी से जी इसको एक बाउल में निकाल लिया और इसके ऊपर मैं डालूँगी ऑरेंज जूस। अच्छा जी, ऑरेंज जूस की जो चाट है और या फिर ये जो शकरकंदी जो हम खाते हैं स्वीट पोटैटो, ये बहुत मज़ेदार इसके इसके जूस के साथ बहुत ही टेस्टी बन जाती है और खाने को दिल करता है। अगर आप सेपरेट खाते हो कोई भी मसाला, चाट मसाला वगैरह डाल के ना, तो वो आपको जैसे ड्राई ड्राई फील होती है। इसके साथ ना ये बहुत इजीली आप खा लेते हो और मज़ा आता है। जैसे आप बाहर रेडियो पे नहीं देखते आजकल बड़ी ज़्यादा, जब भी आप कहीं मार्केट जाते हो ना तो रेडियो पे बड़ी होती है ना ये, तो वो कोयले के ऊपर आई थिंक बनाते हैं। तो मैंने इसके ऊपर ना मसाला डाला। ये मसाला ना मेरे हस्बैंड लेकर आए थे इन्हीं से जिनके पास शकरकंदी थी, इनका ही सेपरेट मसाला था, तो ये लेकर आए थे। ये हमने खाया पिया जल्दी से जी। मैंने बनाया लंच में जी बैंगन का सालन है और साथ चिकन देसी था, चिकन का सालन, और साथ मैंने अपने मोस्ट फेवरेट बनाए थे कटलेट्स। बड़ा दिल कर रहा था कि ये सारे खाने का ना, तो रोटी बना ली थी। ये हो गया जी हस्बैंड का खाना रेडी। जल्दी से जी मैं अपने हस्बैंड को खाना दूंगी। खाना देने के बाद जी मेरे बहुत सारे काम हैं। मैंने शादी के जितने भी कपड़े थे वो समेटे, सारे मैंने अपनी नीचे सारा समेट के ना फिर मैं ऊपर दोबारा किचन में आ गई। किचन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन किया और उसके बाद पहला मेरा काम था, मैंने अपनी नेल पॉलिश रिमूव करनी थी। वैसे तो मुझे इतना ज़्यादा शौक नहीं है नेल पॉलिश का, फिर नेल्स बड़े करने का। बहरहाल जब शादियाँ होती हैं ना तो थोड़ा सा इंसान को होता है कि भाई चलो कोई बात नहीं, 1-2 हफ्ते का ठीक है। और जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेरा ये पार्सल, मेरा इतना अच्छा पार्सल ना, काफ़ी दिन के बाद मैंने कोई अभी ऑर्डर किया था और मुझे ये मेरा पार्सल मिला और मुझे बड़ी खुशी हुई। और अच्छा जी मैं आपको पहले एक बात बताती हूँ, मैं ना हमेशा ना अपना पार्सल ओपन करके ही यहाँ पे शो करती हूँ। तो मुझे किसी ने कहा था कि काइंडली जब आप अपना पार्सल ओपन करती हैं ना उसकी भी वीडियो बनाया करें। इसकी इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से पैकिंग करके भेजते हैं कि इसको इतना टाइम लगता है। तो मैं कहती हूँ कि सारा टाइम मेरा फिर वीडियो में ना वेस्ट होता है, मैं इस पर क्या कहूँगी। ठीक है, तो इसलिए वो मैं स्किप कर देती होती हूँ और मैं जो मेरी चीज़ें बाय की होती हैं वो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने टेबल स्पून एंड बेबी स्पून्स मंगवाए थे। इट मीन्स के स्वीट स्पून भी आप कह सकते हैं और बेबी स्पून भी कह सकते हैं। ठीक है, एक होते हैं टी स्पून बहुत छोटे होते हैं, वो जो चाय के लिए होती हैं। ये स्वीट स्पून या बेबी स्पून, इट मीन्स के मीठा डिज़र्ट वगैरह खाने के लिए। इनकी क्वालिटी इन बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत अच्छी थी, तो इसलिए ये मैंने ऑर्डर किए हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। अब इंशाल्लाह रमज़ान में हम ये यूज़ करेंगे। रमज़ान की शॉपिंग, रमज़ान की तैयारियां इंशाल्लाह मेरी साथ साथ हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। ठीक है जी, ये था जी मेरा आज का व्लॉग, आज के फुल 2 डेज़ की मेरी रूटीन कि मैं कहाँ बिज़ी थी और इतने दिन क्यों व्लॉग नहीं आया। ठीक है जी, ओके जी, बाय बाय।